लगता है ये कैरेक्टर को खड़ा करने के लिए? मान लीजिए कैप्टन है, 6 फुट कदम क्या कहते हैं उनकी ऊंचाई है, तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक कर्नल है या कैप्टन है मिलिट्री में, तो उसका क्या होगा? तो उस टाइप का परिवर्तन करने की कोशिश करेगा एक्टर। अगर मान लो 5.5 फुट का है तो वो आभास करने की कोशिश करेगा कि मैं 6 फुट का लगूं। और आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन, कितने हाइट थी उनकी, उसके बावजूद हर कैरेक्टर में वो सूट होते थे। क्यों? आपने पंकज कपूर जी को देखा होगा, रघुवीर यादव को देखा होगा, मनोज बाजपेयी को देखा होगा, राजपाल यादव को देखा होगा। ये बिल्कुल नाटे एक्टर्स है हाइट के हिसाब से, पर जब वो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो क्या मैजिक करते हैं, उनके स्टांस में, उनके बॉडी के उपयोग में ऐसा लगता है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे कि बहुत ऊंचा है। कभी कभी जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी है, कॉस्ट्यूम्स है, ये उनको मदद करते हैं, जिसको आहार्य अभिनय भरत मुनि कहते हैं। आहार्य अभिनय, आहार्य अभिनय का मतलब होता है सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, म्यूजिक, एवरीथिंग कम्स इन आहार्य अभिनय। वो भी अभिनय करते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो शरीर में परिवर्तन चाहिए जैसा कैरेक्टर की डिमांड है। दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं एक्टर कुछ नहीं होता, एक्टर केवल भाड़े से अपना शरीर, अपना आवाज और अपना संवेदनाएं या बुद्धि भाड़े से लगाने वाला एक उस तरीके का रिसोर्स होता है। मतलब जो कैरेक्टर बोलेगा कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, वैसा शरीर में परिवर्तन करना पड़ता है, आवाज में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कैरेक्टर की डिमांड होगी, उस इंसान की डिमांड होगी, वैसा आवाज भी आपको निर्माण करने आना चाहिए। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी को पा में क्या आवाज है उनका, अपना उनका रेगुलर आवाज है या कुछ अलग किया? तो जरूरत है उस कैरेक्टर की अलग कुछ करे, बराबर है। तो उसको कहते हैं चेंजिंग द वॉइस, या टेक्निकल भाषा में कहते हैं चेंजिंग द टिम्बर ऑफ द, या एक्वायरिंग द टिम्बर ऑफ द कैरेक्टर। मतलब हमारे ही गले से सबकी आवाजें निकल सकती है। इसीलिए हमारे हिंदू फिलॉसफी का पहला वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। मतलब क्या है? आई एम गॉड। नो, आई एम नॉट गॉड। मुझ में सब ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो दुनिया के सारे चरित्र, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, खलनायक हो, साइड हीरो हो, साइड हीरोइन हो, वो सारे के सारे हमारे अंदर समाये हुए हैं। हमें सिर्फ अंदर से डिस्कवर करके एक एक को बाहर निकलना पड़ता है। उसी तरीके से दुनिया में जितने लोग अभी जिंदा है, हर किसी की आवाज अलग है, और जो मर चुके हैं उनकी भी आवाज अलग थी। एक आदमी की आवाज दूसरे आदमी से मिलती जुलती नहीं होती है। उसको कहते हैं टिम्बर ऑफ दैट कैरेक्टर, टिम्बर ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग। वो जिस तरीके से कैरेक्टर को चाहिए, वैसे हमें हमारे आवाज में, हमारे एपरेटस से बदल कर दिखाना पड़ता है। कैन वी चेंज टिम्बर? हम आवाज बदल सकते हैं क्या? मॉड्यूलेट करने का मतलब है बोलना, बराबर है। बदल सकते हैं क्या? अब मेरी ये आवाज है, कैन आई चेंज माई वॉइस? तो फिर कैसे होगा? दूसरे कैरेक्टर का इल्यूजन में कैसे निर्माण करूंगा? यस, हम आवाज भी बदल सकते हैं, बराबर है। अब मान लीजिए आवाज बदलना है, मतलब क्या है? आप दादर स्टेशन में या कल्याण स्टेशन में या जो भी बड़ा स्टेशन है जहां बहुत साउंड पोल्यूशन है, वहां अचानक एक आवाज सुनते हैं, ए चाय वाले, चाय ले चाय, वेड़ा वेड़ा वेड़ा। क्या है ये? आवाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वो अपनी आवाज में भी बात करता है, और जो उसको बेचना है, जिसके लिए कानों को अरेस्ट करना है या कानों को अपनी तरफ खींचना है, इसीलिए वो आवाज बदलता है, बराबर है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे वेंडर जो आवाज बदलते हैं? चलिए आप करके दिखाइए, क्या क्या देखा है आपने? अभी आ रहा तो नहीं, ट्रेन वाले दिखाई आपने। हाँ तो करो। चाय वाले चाय, फिर से चाय मसाला चाय, मसाला चाय। ओके, अपनी आवाज में बेचो। चाय मसाला चाय, चाय मसाला चाय। अब उसकी आवाज में बेचो। चाय मसाला चाय। बदल दिया ना? बदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम से कम इस वर्कशॉप से हम कुछ ऐसी बिजनेस तो कर पाएंगे ना। रोजी रोटी का सवाल तो मिट जाएगा। ओके, क्लैप फॉर हिम। इधर भी कोई कर रहा था। चलिए करिए, कोई बात नहीं, इट्स फन। एक चीज आएगी तो बहुत कुछ आएगा। चलो, आलू ले ले,
कांदा ले ले, सब्जी ले ले, आपकी आवाज में करो। आलू ले ले, कांदा ले ले, परिवर्तन हुआ नहीं, अब दिल से करो। आलू ले ले, उसको याद करो जिसका सुना है आपने। आलू ले ले, एले, कुछ तो बदलेगा वो, उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड से कुछ बदलता है, उसको कहते हैं टिम्बर चेंज करना, उस आवाज की काइंड को बदलना। हाँ बोलिए। आलू ले ले, कांदा ले ले। हो गया बदल क्या? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ बोलो या ना बोलो ना। हाँ तो डल आप रहोगे तो कैसे कैसे सिनेमा बना पाएंगे हम लोग? हमको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ता है। अब फिर से एक बार, आलू ले ले, कांदा ले ले। अब देखो वो आदमी अपनी आवाज में भी बात करे, चाय ले चाय, चाय ले। अब वो उसका ये आवाज है, चाय वाले साहब गाड़ी छूटने वाला है, पैसा दे दो साहब, गाड़ी छूटने वाला, चाय साहब गाड़ी छूटने वाला है, पैसा दे दो, चाय ले चाय। एक साथ वो चाय भी बेच रहा है और अपनी आवाज में भी बात कर रहा है। अगर वो कर सकता है ये, तो एक्टर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गब्बर सिंह जिसने किया अमजद जी ने, उसके बाद वो आवाज इस्तेमाल किया वापस दोबारा फिल्मों में, या बदलते रहे? वो फिर अपना टिम्बर पे आए। अरे वो सांबा कितनी आदमी थे, बराबर है। उसके बाद उन्होंने ये टिम्बर, ये आवाज दोबारा उपयोग में नहीं लाया, क्योंकि वो उस कैरेक्टर के लिए वो परिवर्तन किया हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? या परेश जी का अगर उदाहरण लेना, हेरा फेरी का, वो मराठी कितना भी घाटी मराठी हो, उसको भी पूछोगे कि ये मराठी आदमी है क्या नहीं है, तो सबको बोलना पड़ेगा हाँ ये मराठी है। जो लहजा है, उन्होंने जिस एरिया का लहजा पकड़ा है, वो भी 100% मराठी है, बराबर है। तो इतना तफसील में आपको आवाज में भी परिवर्तन करना पड़ता है और बॉडी में भी परिवर्तन करना पड़ता है। एक्टर के पास क्या आयुध होते हैं? एक्टर के पास तीन आयुध होते हैं या शस्त्र होते हैं। एक है शरीर, दूसरा है आवाज और तीसरा माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, सोच, जो भी है, बराबर है। अब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि उसको स्वभाव भी तो बदलना पड़ता है। किसका स्वभाव? खुद का स्वभाव वहां पर लगाओगे तो वो काम में नहीं आता है। किसका स्वभाव एक्वायर करना पड़ता है? चरित्र का, कैरेक्टर का। जो चरित्र है, जो इंसान है, जिसका काम करना है, उसी का स्वभाव आपको एक्वायर करना पड़ेगा। और अपना स्वभाव, मान लीजिए एक डल आदमी है और उसको जिम्नेस्ट का काम मिल गया। डल आदमी जिम्नेस्ट का काम कर सकता है क्या? डल आदमी तो जिम्नेस्ट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जितनी एनर्जी हमारे पास है उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी उसके पास, बराबर है। तो इसीलिए उतनी एनर्जी लेवल पे उसको कहते हैं दूसरी भाषा में कैचिंग द स्पिरिट ऑफ द कैरेक्टर। स्पिरिट का मतलब क्या है? बोलिए ना, बोलिए। हम संवाद करने बैठे हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय कैचिंग द स्पिरिट ऑफ द कैरेक्टर? आत्मा बोलिए। और क्या क्या बोल सकते हैं? मन बोल सकते हैं और एटीट्यूड बोल सकते हो। स्वभाव मतलब क्या है? किसका भाव है ये? स्व का, अपना। और भाव का मतलब क्या होता है? इमोशन, भावना, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, व्यक्ति जो उसका अंदर का है भाव। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा। बोलिए, आप बैठिए। व्यक्ति जो उसके अंदर झलकता है, वो उसके अंदर भाव में के रूप में प्रकट होता है। उसका व्यक्ति, तो मेरा क्या भाव है अभी? क्वेश्चन पूछने का भाव था भी आपका। बिल्कुल, मतलब स्वभाव उस आदमी का। स्व मतलब क्या होता है? खुद। उसको कहेंगे कि आत्मा बोलिए, न्यूक्लियस बोलिए, निचोड़ बोलिए, इसेंस बोलिए। किसका? उस चरित्र का इसेंस आपको पकड़ना पड़ता है, बराबर है। स्पिरिट पकड़ना पड़ता है। स्पिरिट कहाँ होता है? किस बात को हम स्पिरिट कहते हैं? 2 चीजें, एक जो पीते हैं वो एक स्पिरिट है। शाम के बाद कुछ लोगों को उस दिशा में जाना पड़ता है ना? मालूम है ना आपको स्पिरिट किस बात को लिए कहते हैं? दूसरा है एक मेडिसिन में भी एक स्पिरिट होता है, जो जख्म वगैरह होती है तब लगाते हैं, बराबर है। और तीसरा ये स्पिरिट क्या है? किसी को भूत ने पकड़ लिया तो वो क्या होता है? बोलते हैं ना स्पिरिट ने पकड़ लिया, उसने भूत ने पकड़ लिया। होता है क्या नहीं भूत? तो उसी तरीके से कैरेक्टर भी तो भूत होता है। कोई एक कैरेक्टर मान लीजिए आपने किया और वो गर्दन से उतरेगा नहीं, तो आप जिंदगी भर उसी कैरेक्टर को 2 बार 3 बार 10 बार करोगे। तो स्पिरिट का मतलब होता है जिसकी वजह से आप नहीं लगोगे और जिसकी वजह से आप कोई और कैरेक्टर लगोगे। ये परिवर्तन जब होता है तो आप अपना स्पिरिट छोड़कर किसका स्पिरिट पकड़ते हैं?
कैरेक्टर का। देख लीजिए, जिसको डायरेक्टर होना है उसको करवाना क्या है, उस एक्टर से उसको अपने स्पिरिट से हटाना है और उसकी जर्नी कहां तक ले जानी है, कैरेक्टर की स्पिरिट को पकड़ने की कला उसको सिखानी है। और जो ये क्या कहते हैं, एक्टर से काम लेने वाले डायरेक्टर होते हैं, इसलिए एक्टर भी क्या कहते हैं, आई एम द एक्टर ऑफ द डायरेक्टर। मतलब अपना कुछ नहीं आता है मुझे, डायरेक्टर जो बोलेगा मैं बिल्कुल वैसे करके दिखा सकता हूं, बराबर है। तो तीसरा जो गुण है वो एक्टर की अपनी स्वभाव, अपनी प्रकृति को, अपनी वृत्तियां प्रवृत्तियां को ढक देना पड़ता है और सारी उसकी संवेदनाएं जो है वो किसकी बनानी पड़ती है हमको, कैरेक्टर की। तो वो कुल मिलाकर कैसे दिखाई देना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ एक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर के आगे जो खड़ा होता है वो एक्टर नहीं माना जाता है, वो छिप गया है, उसने अपना स्वभाव भी बदल दिया है, अपनी संवेदनाएं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब बदलनी पड़ती है, उसकी विचार श्रेणी उसको बदलनी पड़ती है। मान लीजिए कोई एक उस तरीके का एक एक्टर है जिसको कैरेक्टर मिलने के बाद कैरेक्टर का विचार मंजूर नहीं है, तो वो क्या वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएगा, क्यों नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सर वो चीज। एग्जैक्टली तो एक्टर प्रोफेशनल जब होता है तो अपना विचार घर में रखकर आता है और जो भी कैरेक्टर का विचार है वो उसको न्याय देने की कोशिश करता है। सो दैट इज कॉल्ड कैचिंग द स्पिरिट। अब इसमें दो तीन चीजें छोटी छोटी जो बता देता हूं, फिर हम सवाल जवाब में जाएंगे। हम ये स्वभाव, भाव, इमोशन ऐसा बार बार बोल रहे हैं आप लोग, व्हाट इज इट, व्हाट इज इमोशन, क्योंकि उसका आता पता लगेगा तब तो बात बनेगी। क्या है इमोशन, भावनाएं, फीलिंग्स। क्या है भावनाएं, कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई है ना, एक तरीका खुद को एक्सप्रेस करना। मैंने आपको नवरस के बारे में बात बताई है, बराबर है, पर वो मूल क्या है उसके बारे में आप बात करेंगे। सर भाव ऐसा है कि एक भूखा व्यक्ति है, उसको अगर गुलाब जामुन दिखता है तो उसका अलग भाव है, और एक जिसने अभी भोजन किया है और उसको गुलाब जामुन दिखता है तो उसके अलग भाव है। आप वेरिएशन ऑफ इमोशन की बात कर रहे हैं, बराबर है, पर भाव निर्माण कैसे होता है ये अगर डायरेक्टर को और एक्टर को मालूम नहीं है तो वो एक्सप्रेस कैसे करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भरत मुनि ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया है, भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये जब इकट्ठा आते हैं तब देखने वाले के मन में रस पैदा होता है और ये एक्सप्रेस करने वाले के मन में भाव पैदा होता, भावना पैदा होती है। ये क्या है, भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ऐसे चार भावों की उन्होंने वर्णन किया है। उसमें से हम थोड़ा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप शाम का समय है और यहाँ उत्तर में बाहर घूमने जा रहे हैं, मूड क्या होगा आपका, मूल भाव क्या होगा, जिसको कहते हैं मेन इमोशन क्या होगा, माइंड स्टेट, क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट कैरेक्टर या ऑफ दैट इंसान। अब शाम को घूमने जा रहे खाना पीना करके, तो क्या क्या मूड होगा आपका, क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी, हैप्पी, बराबर है। इसको कहते हैं मूल भाव। क्या बोलते हैं, मूल भाव बोलते हैं, या दूसरी भाषा में स्थायी भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी। कुछ लोगों का स्थायी भाव हमेशा खुश रहता है और कभी कभी गुस्सा होता है, तो क्या है वो स्थायी भाव है क्या उसका, नहीं है, तो इसका मतलब कुछ डिस्टर्बेंसेस है, तो इसलिए उसका भाव बदल गया है, राइट। तो इसको आप समझ लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड इतना आसान था ये सिद्धांत और उसकी प्रैक्टिस भी इतनी आसान थी, हमने क्यों नहीं किया। तो कोई भी सिचुएशन का एक उस कैरेक्टर का अपना एक मूल स्टेट ऑफ माइंड होती है। जैसे हमने कैरेक्टर ले लिया, एक खाना खाने के बाद एक वर्कशॉप का लड़का और लड़की घूमने गए, तो उनका क्या भाव है, हैप्पी, प्लेजेंट, बराबर है। और अचानक दूर लाइट के पास में एक शेर दिखाई दिया, तो क्या हो गया, ये जो मूल स्टेट ऑफ माइंड है वैसे ही रह गई या कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, बराबर है। उसको कहते हैं विभाव। विभाव मतलब चेंज सिचुएशन या कारण, आपका मेन स्टेट ऑफ माइंड बदलने के लिए ऐसा क्या घटा, उस घटित को विभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाव। मतलब हम आज की भाषा में, मॉडर्न भाषा में सिचुएशन इज चेंज्ड। व्हाट वाज सिचुएशन, टू कैरेक्टर्स वॉकिंग हैप्पीली टू एंजॉय इवनिंग, बराबर है। अब अचानक क्या हो गया, शेर दिखाई दिया, सिचुएशन बदल गया, सारा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, बराबर है।
तीसरा क्या है? अब इसके बाद अनुभव क्या होगा आपका? उनको देखने वाले को क्या दिखाई देगा? शेर को गले लगा रहे हैं, फिर भागेंगे। डर रहे हैं, भागेंगे तो वो तो पकड़ेगा ना। तो इसीलिए डर भी है, मतलब कंप छूटा हुआ है, पसीना छूटा हुआ है, इसको कहते हैं अनुभव। बराबर है। और जो मेन भाव था वो बदल गया, मेन स्टेट ऑफ माइंड चेंज। तो उस समय क्या क्या मन में इमोशन बदले होंगे? हैप्पी मूड का क्या हो गया? डर, भय, डर हो गया, घबराहट हो गई, कंप छूटा। मतलब ये सारे इमोशन उस मेन इमोशन पे, मेन स्टेट ऑफ माइंड पे इंपोज हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी इमोशंस, डेकोरेटिव इमोशंस, या सब्सिडरी इमोशंस, या ट्रांजिटरी इमोशंस, जो पेइंग गेस्ट जैसा आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। घर में मेहमान आने के बाद कैसा लगता है आप लोगों को? काम करना पड़ता है, उसमें बुरा लगता है, उसमें अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है ना। अच्छा मेहमान आने से खुशी होती है ना। पर उसने कहा कि मैं 2 साल रहने वाला हूं, तो आप बोलेगे भाई बाहर निकल जा, तो स्थायी होने की कोशिश कर रहा है। हमने तो तेरे को अस्थायी समझा था। बराबर है। तो जो इमोशन क्या कहते हैं, मेहमान आते हैं जाते हैं, तब मजा आता है ना, ये घर की एनर्जी बदल जाती है। बराबर है। मान लीजिए कल अतुल जी आपके घर आए और चाय पी के गए, तो आप लोगों को कैसे लगेगा? एक काय को आया ऐसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। वो अच्छा लगना 3-4 दिन 2 दिन आपके मन पे रहता है। बराबर है। पर यह कायम स्वरूप ही रहेगा क्या? वो हमेशा के लिए रहेगा? हमेशा के लिए रहेगा। वो स्थायी मेंटल स्टेट है। और ये जो आएंगे जाएंगे, इनको कहते डेकोरेटिव है, ट्रांजिटरी है, या आने जाने वाले हैं। सो ये जो आने जाने वाले इमोशंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक्टर पहले सीन से आखिरी सीन तक ये कहीं मेंटल स्टेट से काम करता है और कुछ बदलाव नहीं आता है, वो मोनोटोनस हो जाता है। कैसा हो जाता है? और वो मोनोटोनी तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ये व्यभिचारी भाव है। ये आने जाने वाले कौन है? व्यभिचारी भाव है। ये कौन से भाव है? व्यभिचारी भाव है। ये आने जाने वाले जितना आप मेन इमोशन, मेंटल क्या कहते हैं, मेन स्टेट ऑफ माइंड को हम मेन इमोशन कहेंगे आज की तारीख के बाद। बराबर है। और ये व्यभिचारी भाव जो आने जाने वाले हैं, हम इसको डेकोरेटिव इमोशन कहेंगे मॉडर्न भाषा में। क्या बोलेंगे? डेकोरेटिव। बराबर है। ये मेन इमोशन जो है, उसके साथ साथ ये डेकोरेटिव इमोशन जब आते हैं, तब मेन इमोशन बड़ा खूबसूरत दिखने लगता है, खूबसूरत महसूस होने लगता है। ये जिसको समझ में आएगा वो ग्रेट एक्टर होगा या ग्रेट डायरेक्टर होगा। क्योंकि केवल एक स्टेट ऑफ माइंड से कोई भी सीन जब हम करते हैं तो वो मोनोटोनस होगा ही होगा, एक्टर कितना भी ग्रेट हो। तो अच्छे एक्टर कौन बनते हैं? जो मेन इमोशन को, या हाईवे मान लीजिए मेन इमोशन, और ये व्यभिचारी भाव ये कौन है? ये पगडंडिया है। आप हाईवे छोड़ के नीचे उतर के यहां वहां घूम के फिर हाईवे पे आना है, तो वो जर्नी मेमोरेबल हो जाती है। नहीं तो हमने यहां बैठे और सीधा क्या कहते हैं अहमदाबाद गए, यहां से सीधा पुणे गए, कहीं उतरे नहीं, कुछ नहीं किया, उस जर्नी में मजा क्या है? तो इसको आज की भाषा में हम वेरिएशंस ऑफ इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशंस ऑफ इमोशन